मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं वो है गोल्ड की हिस्ट्री से रिलेटेड कि जो ये सोना है जिससे ज्वेलरी बनती है और जो इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ होता है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, उसको बनाया कैसे जाता है और बेसिकली वो डिस्कवर कैसे हुआ, मीन सोना दुनिया में कैसे आया, कैसे निकाला जाता है, तो इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। और मैंने ये जो भी डिटेल हासिल की है वो अपनी स्टडी करके मुकम्मल तौर के ऊपर विकीपीडिया से और मुख्तलिफ पोर्टल से जहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड जो ब्लॉग्स पड़े हुए हैं उनमें से सर्चिंग करके और मुस्तनद जो बातें हैं बस वो मैं आपसे शेयर करूँगा आसान अल्फाज के अंदर कि गोल्ड जो है उसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसे निकाला जाता है और इसकी माइंस कहाँ कहाँ हैं दुनिया में। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये जो आपका गोल्ड, डायमंड और ज्वेलरी मेकिंग की जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस हैं इनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोना ज़मीन के अंदर आया कैसे। अरबों साल पहले ज़मीन के वजूद में आने के दौरान पिघला हुआ लावा ज़मीन के मरकज़ में धंस गया जिससे ज़मीन का कोर बना और बहुत सारी धातें ज़मीन के मेंटल में रह गईं। इन धातों में बहुत सारी धातें दूसरे सैयारों से आईं। ये धातें भी बेहद कीमती थीं जैसा कि गोल्ड और प्लैटिनम और इनका तकरीबन वज़न अरबों टन था। अगर इसको यूं कहा जाए कि टूटे हुए सैयारों से धातें ज़मीन पर आईं और ये 200 मिलियन सालों तक होता रहा जिसकी वजह से ये ज़मीन में धंस गया और ज़मीन के वजूद में आ जाने और इंसानों के दुनिया में बस जाने के कई सालों तक ये ख़जाना छुपा रहा। लेकिन आजकल के इंसान इस कदर होशियार हो चुके हैं कि वो किसी भी ऐसी चीज़ को दरियाफ्त करके अल्लाह के हुक्म से हासिल कर लेते हैं और यही वजह है कि इसकी कीमत आसमान को छू रही है। अब बात करते हैं कि ज़मीन में सोना तलाश कैसे किया जाता है। ये काम भी इसी तरीके से होता है कि जैसे ज़मीन में से तेल और गैस के ज़खायर का पता लगाया जाता है। ज़मीन के नीचे क्या मौजूद है उसके लिए GPR का इस्तेमाल किया जाता है जिसको ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार कहा जाता है। GPR यहाँ पर मिट्टी की खसूसियात जिसमें इसकी डेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और रेजिस्टिविटी इन सब को रिकॉर्ड करता है जिसकी रीडिंग से एक चार्ट तैयार किया जाता है और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मिट्टी के नीचे कौन कौन से अनासिर मौजूद हैं। इसके बाद इसकी कोर एनालिसिस की जाती है। इस काम के लिए ज़मीन में ड्रिल करके कुछ मिकदार में मिट्टी निकाली जाती है और इसको टेस्ट किया जाता है जिससे इस चीज़ की पक्की मालूमात मिल जाती हैं कि यहाँ ज़मीन के नीचे कुछ है भी या नहीं। इसके अलावा ज़मीन में दबी हुई दूसरी धातें जैसे कि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड वगैरह इन सब को VLF टेक्नोलॉजी से तलाश किया जाता है। इसके लिए ज़मीन के अंदर लहरें भेजी जाती हैं। जब ये लहरें किसी धात से टकराती हैं तो VLF सिस्टम इसके चारों तरफ मैग्नेटिक वेव्स बनाता है और जब इससे कोई धात मिलती है तो इसमें गूंज पैदा करता है। अब बात करते हैं कि सोना ज़मीन से निकाला कैसे जाता है। सोना निकालने के लिए चट्टानों को धमाके से तोड़ा जाता है और किस चट्टान को तोड़ना है इसका फैसला जियोलॉजिस्ट करते हैं। 300 से 500 मीटर की गहराई से तकरीबन 1 टन पत्थर निकाला जाता है। वो इसलिए कि सोना किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होता। निकाले हुए इस मलबे को मशीनों की मदद से बारीक पीस लिया जाता है। फिर इस रेत को पानी में डाल दिया जाता है और फिर इसको एक कंबल नुमा कपड़े पर छाना जाता है जिसमें सोने के छोटे छोटे ज़र्रात इस कपड़े पर चिपक जाते हैं और बाकी मलबा नीचे निकल जाता है। और इस प्रोसेस को कई बार किया जाता है और ये सारा काम
جس ٹیبل پر ہوتا ہے وہ کوئی عام ٹیبل نہیں بلکہ وائبریٹنگ ٹیبل ہوتی ہے جس میں پتھر چھانا جاتا ہے۔ اس کے بعد کمبل کو دھونے کا عمل آتا ہے۔ باقی سب چیزیں نکل جانے کے بعد جب اس کمبل کو پانی میں دھویا جاتا ہے تو سونے کے ذرات اس پانی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان ذرات کو اکٹھا کر کے سونے کی برک کی شکل میں تیار کر لیا جاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے سونا نکال آئے تو کیمیائی طریقوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سونے کی 2 بڑی کانیں موجود ہیں، جس میں ایک کو ریکوڈک اور دوسری کو سینڈیک کہتے ہیں۔ ریکوڈک کان میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر ہم روز 56 ٹن بھی سونا نکالیں تو وہ ختم نہ ہو۔ سینڈیک کان سے بھی سونا اور کاپر نکالا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سونا نکالنے والی کانیں کون سی اور کہاں ہیں۔ سب سے پہلی کان ہے پپوا کی گراسبرگ، اس کے بعد ہے میرونٹاؤ جو کہ ازبکستان میں ہے، اور تیسری بڑی کان ہے گولڈ سٹرائک جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہے۔ اس کے بعد اولمپیڈا جو کہ رشیا میں ہے۔ اب ان ممالک کی بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ گولڈ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ چائنا گولڈ کی پیداوار میں سب سے آگے ہے۔ چائنا ایک سال میں 426 ٹن سونا پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد آسٹریلیا جو کہ سال میں 295 ٹن گولڈ پروڈیوس کرتا ہے، اور نمبر 3 پر ہے رشیا جو کہ سال میں 270 ٹن گولڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ امریکہ جو کہ 230 ٹن سونا پروڈیوس کرتا ہے، اور سب سے آخر میں آتا ہے کینیڈا جو کہ 175 ٹن سونا ایئرلی پروڈیوس کرتا ہے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کر کے، اس کو شیئر کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کریے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔